हेलो दोस्तों, एक बार दोबारा से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ में बेल को दबाना ना भूलना। तो दोस्तों 70 पैसे से बढ़कर 5 रुपये और अब इस पेनी स्टॉक में हुआ बड़ा खेल। दोस्तों ये वीडियो पूरा एजुकेशन पर्पस से बनाया गया है, ठीक है। जिनको चार्ट पढ़ना नहीं आता है तो भाई, और वॉल्यूम को कैसे यूज़ करा जाता है अपनी ट्रेडिंग में या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, तो डेफिनेटली भाई इस वीडियो को देख लो और अगले 30 सालों तक ये तुम्हारे काम आने वाला है, ठीक है। ये शायद आपको कोई नहीं सिखाएगा, मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अपना एक खुद का सीक्रेट है। जिस तरीके से मैं देखता हूँ कि मुझे पेनी स्टॉक में एंट्री कब करनी है और एग्जिट कब करना है, तो डेफिनेटली देख लो। अच्छा लगेगा तो लाइक तो आप करोगे ही करोगे, लेकिन शेयर कर देना अभी के फेसबुक ट्विटर टेलीग्राम जहाँ आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आप ये करते हो तो डेफिनेटली आपके लिए मैं ऐसे वीडियोस बनाता रहूँगा फ्री में, ठीक है। और जो भी आपका सुझाव हो नीचे कमेंट करो, क्योंकि जिस पेनी स्टॉक को मैं अभी चर्चा कर रहा हूँ, रिव्यू कर रहा हूँ पेनी स्टॉक का, वो नीचे किसी ने कमेंट किया था, इसलिए मैंने कमेंट सेक्शन से उठा के आपके साथ शेयर कर दिया, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर आप कमेंट करते हो, अगर आपका कमेंट मुझे अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो मैं किस पेनी स्टॉक की बात कर रहा हूँ, लेके चलता हूँ उसके नाम की तरफ। टेक्निकल देखेंगे, चार्ट देखेंगे और स्टॉक के प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे, ठीक है, कि आपको स्टॉक में क्या करना चाहिए अगर आपके पास है। अगर आपके पास है भी नहीं तब भी वीडियो को देखो, क्योंकि भाई अगर आपको वॉल्यूम के साथ चार्ट्स पढ़ना सीखना है तो डेफिनेटली ये आपके लिए वीडियो है। स्टार्ट करेंगे कंपनी के नाम से, कंपनी के इन्फो से, ठीक है। कंपनी का नाम आपको स्क्रीन में देखने को मिल सकता है, कंट्री कॉन्डो लिमिटेड कंट्री स्टॉक का नाम है। एनएससी बीएससी दोनों में लिस्टेड कंपनी है। कंपनी का काम आप बोल सकते हो प्लॉटिंग करती है। प्लॉटिंग मतलब प्लॉट्स है, और रियल एस्टेट के सेगमेंट पे काम करती है। रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन फील्ड का स्टॉक है। और जैसा आपको पता है अभी लास्ट 1 या 2 महीने से कंस्ट्रक्शन फील्ड में, मतलब रियल एस्टेट में काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिल रही है। और इस बात को ध्यान रख लो, जब भी कोई भी कंस्ट्रक्शन फील्ड में कुछ होता है, मतलब होता क्या है दोस्तों, जब भी बड़े स्टॉक्स में कुछ होता है, अच्छी हलचल होती है, तो छोटे स्टॉक्स में डेफिनेटली आपको मूवमेंट देखने को मिलती है। वो नॉर्मल सा होता है, ठीक है। तो इसमें भी वो हलचल देखने को मिली थी। ये स्टॉक ने भी आपका पैसा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 70 पैसे से ऑलमोस्ट 5 गुना कर दिया था। 70 पैसे से स्टॉक ने 5 रुपये का हाई लगाया था। तो मतलब अगर बात करता हूँ बड़े बड़े स्टॉक्स की, जैसे जो लार्ज कैप स्मॉल के मिड कैप स्टॉक होते हैं, उनको 5 गुना होने में 10 साल 5 साल लग जाता है। लेकिन भैया इस पेनी स्टॉक ने आपका पैसा मात्र कुछ ही महीनों में, 7-8 महीने के अंदर ही पैसा 5 गुना कर दिया, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ 70 पैसे के आसपास उसमें ट्रेड करा था। और आज की डेट में आप देख सकते हो 4 रुपये 80 पैसे का इसने हाई भी लगाया है, आपको स्क्रीन में देखने को मिल सकता है। 70 पैसे का लो है, इसलिए बोला 70 पैसे से बढ़कर 5 रुपये गया, ठीक है। बहुत बड़ा गेम हुआ है। और गेम क्या हुआ है अब देखो। मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी का मार्केट कैप 14,500 करोड़ का है, मतलब माफ़ करना 14.5 करोड़ के आसपास का है, ठीक है। करंट प्राइस चल रहा है 1 रुपये 90 पैसे के आसपास, ठीक है। और रिटर्न ऑन इक्विटी आप देख सकते हो 3.5% है, ठीक है। और प्रमोटर होल्डिंग आप देख सकते हो 54% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग निकल के आती है। और दोस्तों सबसे बढ़िया बात है, कंपनी की 1 रुपये की प्लेज नहीं है, ठीक है। और दोस्तों आप देख सकते हो स्क्रीन में आपको देखने को मिल सकता है कंपनी के पास कैश भी मेंटेन है, 5 करोड़ के आसपास का कैश है। और दोस्तों कंपनी एक डेट फ्री कंपनी है, ऑलमोस्ट छोटा सा कर्जा है जो अभी के अभी दे सकती है, ठीक है। कंपनी लॉस मेकिंग नहीं है, कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है। लेकिन कंपनी के प्रॉफिट इतने बड़े नहीं है कि मैं बोलूँ कि भैया कंपनी बहुत शानदार है, नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा और आगे कंपनी के बारे में। कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री, जैसे मैंने आपको बताया, बुक से काफ़ी सस्ते में ट्रेड कर रहा है। और कंपनी ने लगातार प्रॉफिट दे रही है, लेकिन तब भी आपको डिविडेंड आउट नहीं कर रही है। इसका सिंपल रीज़न है कि भैया कंपनी के ग्रोथ में वो पैसा इन्वेस्टमेंट कर रही है। अगर बात करते कंपनी स्टॉक नीचे क्यों गिर रहा है, बहुत क्लियर रीज़न है, सेल्स में पूरा ग्रोथ देखी गई है लास्ट 5 ईयर में। दोस्तों स्क्रीन में मैंने प्रॉफिट एंड लॉस खोल रखे कंट्री कॉन्डो शेयर के, ठीक है। आप देख सकते हो दोस्तों कंपनी लगातार प्रॉफिटेबल कंपनी है। 2009 से लेकर 2020 तक के आपको रिजल्ट दिख रहे होंगे। नेट प्रॉफिट कंपनी लगातार प्रॉफिट दे रही है, ठीक है। कभी 25 लाख का, कभी 72 लाख का, कभी 55 लाख का, कभी 48 लाख रुपए का, ठीक है। मतलब कंपनी प्रॉफिटेबल है, ठीक है। कंपनी तो प्रॉफिटेबल है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो कोई शक नहीं है कंपनी प्रॉफिटेबल है, लेकिन इतने अच्छे प्रॉफिट नहीं है कि कंपनी का प्राइस बहुत ज़्यादा भाग जाए, ठीक है। अगर बात करते हैं कंपनी के शेयर पैटर्न, जैसे मैंने आपको बताया 54% के आसपास प्रमोटर का पैसा लगा है, ना एफआईआई का पैसा, ना डीआईआई का पैसा, बाकी पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, ठीक है भाई।
यहाँ तक कहानी समझ आ गई, फंडामेंटल आपको पता चल गया कि ठीक ठाक है, इतने बढ़िया नहीं है। अब क्वेश्चन आता है कि एंट्री, जब भी इस बात को ध्यान रख लो, जब भी किसी फंडामेंटली वीक स्टॉक में, ठीक है, जिसके प्रॉफिट हो रहे हैं लेकिन अच्छे खासे प्रॉफिट ना हो, तो आपको क्या करना था, उसमें ढूंढना था बेस्ट एंट्री प्राइस, बेस्ट एंट्री। बेस्ट एंट्री ही आपको प्रॉफिटेबल बनाता है पेनी स्टॉक में। अगर बेस्ट एंट्री आपकी गलत होगी ना, तो तो आपका पैसा ले डूबेगी और आपको भी ले डूबेगी, ठीक है। तो जिस प्राइस में अभी स्टॉक मिल रहा है उस प्राइस में अभी एंट्री बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। स्टॉक चार्ट के हिसाब से मुझे कुछ एंट्री मिली है, मुझे लगता है अगर स्टॉक उस एंट्री में आता है, आप स्टॉक को बाय करके चल सकते हो। साथ में स्टॉप लॉस भी मुझे नज़र आ रहा है स्टॉक में, इसलिए मैंने स्टॉक को आपको दे रहा हूँ, ठीक है। बाय का सजेशन नहीं है, ये सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज से बनाया गया वीडियो है। अभी शेयर करूँगा चार्ट व्यू, जिस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ वही है कि आपको सिखाना है कि स्टॉक में क्या गड़बड़ हुआ है, ठीक है। कि आपको अगर पास्ट में कुछ, सॉरी माफ़ करना, फ्यूचर में कुछ ऐसे स्टॉक मिलते हैं जिनमें सिमिलर काइंड ऑफ वॉल्यूम बनता है, तो आप स्टॉक से एग्जिट कर सकते हो। ये मत सोचना कि स्टॉक आपका 10 गुना 100 गुना हो जाएगा, आप उस समय ही स्टॉक से एग्जिट मार दो अगर आपको ऐसा कुछ पैटर्न मिलता है फ्यूचर में किसी स्टॉक में, ठीक है। तो मैं किस पैटर्न की बात कर रहा हूँ, स्टॉक के पैटर्न की तरफ लेके चलता हूँ आपको। दोस्तों पैटर्न शेयर करने से पहले आपको दिखाता हूँ स्टॉक का मंथली चार्ट, ठीक है। दोस्तों कभी भी अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसका मंथली चार्ट देखो। आपको मंथली चार्ट में क्या दिख रहा है दोस्तों, ये एक बोल सकते हो लोअर बॉटम, बॉटम सपोर्ट ले रहा है। मतलब एक सपोर्ट लिया बॉटम में, दो सपोर्ट लिया, तीन सपोर्ट लिया, मतलब आप बोल सकते हो लगातार तीन सपोर्ट लेके स्टॉक बॉटम लेके बना के ऊपर जा रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आप ध्यान दोगे तो ये बॉटम तो बना रहा है, तीन से बॉटम बनाया, लेकिन हर बार जब ये बॉटम बनाता है एक हाई लोअर हाई, एक लो हाई बनाता चले जाता है, देख सकते हो। ये हाई लॉस का पैटर्न बना रहा है, L1 बनाया, L2 बनाया, L3 बनाया, ठीक है। जब भी यहाँ सपोर्ट लेता है ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है। इसका मतलब ये कि ये एक डाउन ट्रेंड का स्टॉक है। अगर आप ऐसे ट्रेंड लाइन खींच लोगे तो आपको दिख जाएगा ये पूरा ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये स्टॉक यहाँ पर रजिस्टेंस लिया, बहुत बढ़िया, इसको लेना था यहाँ पर रजिस्टेंस, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। और ये बॉटम भी हमें ये बता रहा है कि ये डेफिनेटली दोबारा से इस बॉटम को टेस्ट करेगा, ठीक है। अब इसको टेस्ट करेगा तो हमें क्या स्टॉक को बाय करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन 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 अगर मैं आपको थोड़ा आगे लेके चलता हूँ, अगर आपको ये चार्ट देखोगे स्टॉक का, तो ये मैंने इसका क्लीन वर्जन है, ठीक है। मैंने थोड़ा इसको मिनिमाइज़ कर दिया है, मतलब आप हो सकते रिड्यूस कर दिया है, छोटा कर दिया चार्ट को। तो आपको इसमें अब क्या दिख रहा है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा है लगातार, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर आपको आपको देखने को मिल सकता है ये स्टॉक सेम रजिस्ट्रेशन लेके नीचे गिर गया, ठीक है। आप ये डेफिनेटली एक रेंज के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है। ये एक रेंज बन चुकी है, इतना आपको समझ आ रहा होगा। अब आगे लेके चलता हूँ एक और चार्ट की तरफ। दोस्तों मैंने छोटा और चार्ट कर दिया, मिनिमाइज कर दिया चार्ट को। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे दोस्तों, इसमें आपको सिर्फ वॉल्यूम दिख रहा होगा और चार्ट दिख रहा होगा। तो दोस्तों देखिए अब इसमें आपको करना क्या होता है, जब भी आपको कुछ, आप मंथली बेसिस में स्टॉक का इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, पैनी स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, तो दोस्तों आप कुछ मत कीजिए, आप वॉल्यूम को देखिए, चार्ट को देखिए। अगर आप दोस्तों ध्यान से देखोगे तो ये वॉल्यूम काफ़ी बढ़िया था, मतलब स्टॉक का प्राइस काफ़ी रॉकेट हुआ था इस बार, लेकिन इसका वॉल्यूम देख सकते हो कितना लो था, ठीक है। लेकिन अगर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो ध्यान से अगर हम स्टॉक को देखते हैं दोस्तों, देखिए इसका वॉल्यूम बढ़ा, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ा, रेड कैंडल का वॉल्यूम है उसका, अगर आप देखोगे सेम बना, ठीक है, मतलब रेड कैंडल बनी। तो दोस्तों ये हमें एक साइन दे दिया था कि भाई यहाँ पर कुछ बड़ा हुआ है स्टॉक में, यहाँ गई, ठीक है। ये अब आपके ट्रिगर पॉइंट हो चुके हैं स्टॉक के, ठीक है। जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा स्टॉक पागल होने वाला है, पागल मतलब नीचे के लेवल्स आपको दिखाने वाला है, और वही हुआ। लगातार स्टॉक ऊपर गया, थोड़ा बहुत आपको फंसाया गया, यहाँ पर एक और हरा कैंडल बना, ठीक है, ये हरा कैंडल बना, ठीक है। और ये नीचे वॉल्यूम भी देख सकते हो दोस्तों, जो लास्ट कैंडल का वॉल्यूम था उसको ब्रीच नहीं कर पाया, ठीक है, उसको उसके मतलब बराबरी के बराबर तो करा लेकिन उससे ज़्यादा नहीं कर पाया वॉल्यूम। फिर अगली बार क्या हुआ, स्टॉक गया ऊपर, फिर दोबारा रिजेक्शन आया, स्टॉक दोस्तों को देख सकते हो दोबारा से रेड कैंडल बनी बड़ी सी। और दोस्तों दोबारा देख सकते हो नीचे वॉल्यूम देखिए, नीचे लगातार सेम वॉल्यूम बना रेड वाला, ठीक है। जैसे ही मंथली बेसिस पे इसका लो ब्रेक हुआ स्टॉक इज गोइंग टू हेल, ठीक है, मतलब अब वो नीचे की सवारी करने वाला है। क्यों करने वाला है, वॉल्यूम देखिए, यहाँ वॉल्यूम से सीखिए। अब वॉल्यूम से देखिए, प्राइस को छोड़ दो, वॉल्यूम देखो, इसका वॉल्यूम माइनस में था, इसका प्लस में हुआ, ठीक है। अब ये दोबारा माइनस में हुआ, तो एक आपने थोड़ी पड़ेगी प्लस माइनस माइनस, वो करके आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, माइनस प्लस माइनस, तो अगली बार डेफिनेटली माइनस बनेगा। और दोस्तों देखिए अगली बार माइनस ही बना, ठीक है। तो ये आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हो मैथमेटिक्स में, क्योंकि दोस्तों स्टॉक मार्केट से मैथ ही काम करती है, ठीक है। तो आप ये लॉजिक लगा सकते हो। क्या लॉजिक लगाना है, समझ आया लॉजिक, नहीं समझ आया, माइनस प्लस माइनस, ये तीनों का अगर आप इसे माइनस करते हो तो क्या बन के आता है, माइनस ही निकल के आता है। तो अगली बार जो बनेगा
कैंडल वो माइनस में ही बनना है, गारंटी। ठीक है, तो ये आपको मैथमेटिक्स फार्मूला आपको पता ही है, ठीक है, हर किसी ने पढ़ा होगा। क्या फार्मूला है? माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो अगली बार जो कैंडल बनेगा वो माइनस का ही बनने वाला है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप पक्का फॉलो करो और उस कॉन्सेप्ट को लगाओ प्राइस एक्शन में। जैसे इस कैंडल का मंथली लो ब्रेक हुआ, स्टॉक नीचे गिरने वाला। और दोस्तों जैसे इसका मंथली लो ब्रेक हुआ, स्टॉक नीचे गिर गया, अब डेफिनेटली स्टॉक नीचे ही आएगा, लगातार स्टॉक नीचे आएगा। और नीचे कितना आएगा दोस्तों देख सकते हो। अगर स्टॉक ने इस बार ये सपोर्ट एरिया, ठीक है, 1 रुपये के आसपास इसका सपोर्ट एरिया, 1 रुपये 20 पैसे और 1 रुपये के आसपास सपोर्ट एरिया है। अगर ये 1 रुपये सपोर्ट एरिया के आसपास सपोर्ट नहीं ले पाता किसी भी रीजन से, तो स्टॉक भाई आपका आराम से जो आपको 80 पैसे का लो दिख रहा था वहाँ तक आ सकता है। ठीक है, तो अगर स्टॉक को आपको बाय करना है कंट्री कॉन्डो को, तो आप बाय करोगे 1 रुपये 20 पैसे 1 रुपये 30 पैसे के आसपास, इससे पहले स्टॉक को बाय नहीं करना है। ठीक है भाई, तो भाई जो मैं आपको समझाना चाहता था, आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। शायद मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया होगा, क्या पता अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा पॉज करके देख लेना, नीचे कमेंट करके बता देना आपको अगर समझ नहीं आया, तो मैं डेफिनेटली दोबारा से इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा कि मैंने आपको क्या समझाना चाहता था। ठीक है, मेरे हिसाब से मैंने कुछ और ही आपको बतला दिया, लेकिन जो बतलाना चाहता था वो आपको आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। तो भैया इस स्टॉक को आपको बाय नहीं करना है, ये जितना नीचे गिरेगा 1 रुपये और 80 पैसे के आसपास वहाँ देखो, अगर आप प्राइस एक्शन बनता है तो आप बाय करके चल सकते हो, अदरवाइज स्टॉक को इग्नोर करो। और जो आपको माइनस प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट बताया प्राइस एक्शन और वॉल्यूम के साथ, उसको फॉलो पक्का करना, ये लॉजिक काम करता है। ठीक है, इस लॉजिक से मैं खुद इन्वेस्टमेंट करता हूँ। ठीक है भाई, चलो बाय बाय।